Hi viewers, Assalamu alaikum. Hopefully you are good. हाँ, सर्दी जोरों पर है और बहुत शदीद सर्दी है। इस साल का इख्तिताम है और हर कोई खुशबाश है, लेकिन सर्दी में एक चीज जरूर है कि जैसे गर्मी में लोगों की हवाइयाँ उड़ी होती हैं, हाँप रहे होते हैं, सर्दियों में एक खूबसूरत बात यह है कि हर कोई अपने किए पे पछता रहा होता है और हाथ मल रहा होता है। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम अपने अंदर एक नई जिद्दत और सर्दी के मौसम में हिद्दत लिए हुए है। वो इसलिए कि आज मेरे दो बेतकल्लुफ दोस्त बैठे हुए हैं और ये दो बेतकल्लुफ दोस्त ऐसे हैं जो कि पता नहीं आज प्रोग्राम में क्या तबाही मचाएंगे, क्या डिजास्टर होगा, क्या तूफान आएगा, जलजला आएगा या सैलाब आएगा। टहकों का सैलाब। निशो जी, सर्दी सर्दी आप करती रहती हैं और फ्लू और जुकाम और बुखार वो मुझे कर दिया, आपकी बातों ने मुझे कर दिया। आई मेरी बातों में तो लोग खो जाते हैं और आप कैसी दोस्त है। मेरी दोस्त जी इमराना मुश्ताक साहिबा प्रोफेसर हैं, 12-14 किताबों की मुसन्निफ है और मेरी जिनजान है और यहाँ पे हमारे मुल्क का सरमाया। नाज़रीन, एक बात बताती चलो, बहुत अच्छे सिंगर हैं, एक इनकी अपनी एक क्लास है, एलीट क्लास के फेवरेट हैं, लेकिन मैं पता ही नहीं क्यों पसंद करती हूँ। मुझे इनमें वहीद मुराद नजर आते हैं। एक तो इनकी आंखें वैसी हैं, दूसरा इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है और बात करने का अंदाज है वो बिल्कुल वही वाला है, यानी अंदर से ये मुकम्मल ठरकी बंदे हैं। इनका नाम है हमारे बहुत ही प्यारे बड़े अजीज दोस्त अदील बरकी जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? वेरी हैप्पी फॉर यू। जिस तरह डे बाय डे मैं देख रहा हूँ आपकी चाहने वाले तादाद में मिलियंस में बढ़ते चले जा रहे हैं, तो अभी मैं सोच रहा था कि व्हाट अ लकी यू आर कि यह पता नहीं किसकी दुआएं आपके साथ हैं कि आपने जब अपने करियर का आगाज किया फिल्मों से, एक तो पहली ही फिल्म आपको इतनी बड़ी मिली और उस वक्त के टॉप स्टार के साथ मिली बाजी, और उसके गाने बड़े अच्छे रहे, और फिर आपने बहुत देर तक राज किया इंडस्ट्री पे, जितना क्योंकि अरूज हमेशा के लिए होता भी नहीं ना, किसी पे आता है, जिंदा लोगों पे। और ये मजाक में आपने टिकटॉक शुरू किया और देखते ही देखते आपका फैन क्लब इतना बड़ा हो गया। मतलब अगर मैं आप समझते हैं कि सच नहीं भी बोल रहा, तो जरा तादाद देखिए कितने लोग इनके टिकटॉक को लाइक करते हैं, इन्हें फॉलो करते हैं। सो थैंक यू सो मच अदील। ये आपका खुलूस मोहब्बत है, चाहत है। थोड़ा सा करीब हो जाए, मैं तनु खा नहीं चली, आ जाओ करीब हो जाएंगे। कसम पहले फ्रेम वो भी तो देख रही है ना। कौन देखने देना, कोई बात नहीं। ये हमारे बहुत ज्यादा हमारी सहेली है, ये हम इनसे हर बात हर तरह की बात कर लेते हैं। नहीं, करीब हो जाए वो फ्रेम। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। अभी इनसे नाज़रीन अभी मजे मजे के गाने सुनेंगे। बड़ी खूबसूरत आवाज है और बड़ी जानदार आवाज है, और गाते हैं और लुभाते हैं और दिल दहलाते हैं, और कईयों को इसे ठीक करवा लीजिएगा। को आपको बताना भी पड़ेगा। नहीं, वो वैसे बात कर रहे हैं। हाँ, क्या बात कर रहे थे आप फिल्मों के बारे में? नाज़रीन, फिल्मों में और चिल्मों में बड़ा फर्क है। चिल्मों के चिंगारे उड़ के सोफे जला देते हैं, जबकि फिर फिल्मों की धूम मचे तो रातों रात एक आम इंसान स्टार बन जाता है। और स्टार बनाने वाली अल्लाह की जात होती है और जरिया बनते हैं आप सब फैंस, और इसका फैसला भी आप करते हैं। तो मैडम निशो जो हैं, मैं इन्हें ऑलवेज बहुत एडमायर करता हूँ और फॉलो करता हूँ। आई हैव अ गुड रीजन बिहाइंड स्ट्रगल। जिंदगी की ये स्ट्रगल जो है, ये काश सब लोगों में हो। देखिए, एज कभी भी कुछ नहीं हुआ करती।
हमारे अंदर की रूह हमेशा से जवान और तरोताजा होती है। हमें दुनिया के लोग जबरदस्ती ये एहसास दिलाते हैं, तुम्हारी एज हो गई, तुम्हारे बच्चे हो गए, तुम दादी नाने बन गए या whatever, और जबरदस्ती उसे सीरियस करा दिया जाता है, हालांकि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। इस जिंदगी को हर इंसान को अपने मतलब से, अपने शौक से जीना चाहिए टिल द लास्ट ब्रेथ। नाज़रीन, ये वाली बात ना नादील ने उस वक्त से करनी शुरू की जब उसको खुद एहसास हुआ कि वो एजेड हो गया, फिर इसलिए उसने ना अब इस तरह की बातें इमराना साहिबा, आप ये जो एज की बात कर रही हैं, आप जैसे जी शऊर खातून को एज इज नथिंग। एज जो है ना इंसान महसूस करता तो हो रही है, एज जो है ना एज कुछ नहीं होती। कई मैंने 18-20 साल के भी बूढ़े देखे। हाँ जी, और लड़कियां भी इसी तरह ना। हाँ, वही इंसान अब एक लड़की है, उस एक मतलब मैच्योर औरत है, जैसे मैं हूँ, आप हैं, आप प्रोपोर्शनेट फिगर है, आप गुड लुकिंग है, अच्छी लुक आती है, और फिर आपके बेड़े में तंदूर भी है। इनकी नज्म है कि मेरे वेड़े विच तंदूर, और ये हमेशा सर्दियों में तंदूर, आग सेकने भी हर एक का दिल चाहता है, और अगर दाल लग जाए तो कोई रोटी भी लगा ही लेता है। और फिर मिस्सी रोटी का बड़ा मजा है। मैं तो तंदूर में पराठे पसंद करती हूँ। मैंने देसी घी यूज कर रही हूँ। नाज़रीन, वैसे मैं ना अभी एक बात आपको बताऊं, फ्रेंकली स्पीकिंग, पिछले साल मैं ऐसे थी कि मुझे फील हुआ मैं वाकई बूढ़ी हो गई हूँ, कसम से। वो क्या हुआ, मैं उठूं तब मुझे तकलीफ हो, मैं बैठूं जाऊं आऊं तकलीफ हो, मुझे फील हो रहा था वीकनेस, क्योंकि जिंदगी भर की डाइटिंग अपने एज ग्रुप में मैं कुछ तो बेहतर हुई ही ना। बहुत बेहतर। अच्छा, मुझे ये बताइए, हाँ, मैं आपको बात काट रहा हूँ, लेकिन हाँ, बहुत सारे मैं देखने वाले दोस्तों को ये, कितनी फिल्में आपने अब तक की होंगी? मैंने अराउंड 80 जी। और मुझे लगता है कि वो सारी फिल्में मैंने ऑलमोस्ट देखी भी हैं, और उनके गाने भी मुझे याद है, क्योंकि मैं अक्सर जब मुझे रात में नींद नहीं आती तो कोई ना कोई फिल्म लगा के देखता हूँ। तो उस हवाले से मेरा ख्याल है, इसीलिए मेरे आपके बारे में नॉलेज जो है बहुत ज्यादा है। मैं खुद हैरान हूँ। कब हुई थी? फिल्में तो हो सकता है बचपन से देख रहे हैं। मैडम निशो ने शायद इंटरव्यू पहले मेरा किया था अपने शो के लिए। निशो दी चा, हाँ, 10-11 साल पहले। हाँ, बस वो पहली ही मुलाकात थी। और हाँ जी, और वो मेरी बात बीच में रह गई कि मैं वीकनेस, और मुझे लग रहा था कि वाकई एक अजीब सा डिप्रेशन होता है। मैंने क्या किया, मैंने कहा ऐसी की तैसी छोड़ो सब। यकीन करे कि वो जो मैं बिल्कुल ड्राई चीजें खाती थी, या मैं ऑयल फ्री चीजें खाती थी, देसी घी के पराठे वंस इन वीक, वो कुरकुर करता हुआ पराठा यूं करके लच्छेदार, वो मैंने मतलब खाना शुरू किया। देसी घी में ही मैंने अपना सालन, दाल, गोश्त जो भी मैंने देसी घी में थोड़े में, हाँ, थोड़ा डाल के। अब यकीन करें, मैं मुझसे आप पर रेस लगा लें, मुझे वॉक करा लें, घर का काम करा लें, मैं सारा कुछ करती हूँ, और मैं आई फील एनर्जेटिक, अपने आप को एनर्जेटिक फील करती हूँ। तो अब नाउ ओवर टू यू। अच्छा, अपनी 5 सुपरहिट फिल्मों के नाम बताइए। मेरी 5 सुपरहिट फिल्में हैं बाजी, रंगीला, ये अमन, समाज, बहिश्त, नादान, और इंसान और गधा कमाल साहब की फिल्म ना। और इसके अलावा बाद में भी काफी फिल्में हिट हुई हैं। आप बता दें। सोसाइटी गर्ल में भी, सोसाइटी गर्ल में तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, आज तो प्यार में मर जाने को जी चाहता है। इनकी जबानी सुनिए, एक अंतरा सुना देंगी, आपको सुनाना ही पड़ेगा। आरज़ू थी कि तेरे प्यार की बाहों में रहूं, मिल गई बाहें तेरी, और मैं क्या जी के करूं, बस यही जान से, बस यही जान से गुजर जाने को जी चाहता है। क्या बात, क्या बात है। फिर अपनों से
कोई अरे अल्लाह, सारे गाने यार, पाई सारे सिंगर सितारों सारे मेरे गाने हैं ना ये जो गाने। वाह वाह, मेरी रात क्या बात है, क्या बात है। के सहा कल तक जो कहते ये सारा गीत माला मेरा गा रहे हैं जो मेरे में पिक्चराइज आज हुए हैं। वही बेगाने हैं करत एक नए क्या बात है, क्या हाफिजा मोड़ है। में होए। जिंदगी आ गई एक तस्वीर जिंदगी पाने को है ए साथी मेरे हाँ, बिन तेरे कैसे बीतेगी उमरिया बिन तेरे साथी यूं ही दिन कट जाए वाह। गीत माला वाह 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 वाह। शाम ढल जाए तुझे उड़े घटा मेरे आ गया ऋषि जी आपको याद चले है हवा मेरे में, पीर लेकिन इतना किसी को होता नहीं यार, क्या दुनिया बात। हजार जुल्म करे उसका गम नहीं किस्मों से तेरा नाम लूं दुनिया के साथ चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दे, दुनिया की रस्म और रिवाज तोड़ दे, सबसे निराली हो हमारी दास्तां, प्यार की कहानियों के रुख मोड़ दे, चलो कहीं दूर। कौन सी एयरलाइन से जाएंगे? अच्छा अदील बर्की, ये बताएं कि जो सिंगिंग का ये जर्नी है, ये कब शुरू हुआ और किससे इंस्पायर हुए, किससे इम्प्रेस हुए, और कौन No. आइकॉनिक है No, आपका? no. हाँ, ये इनबॉर्न टैलेंट है और ये सॉफ्टवेयर ऊपर से सेट होके आया। जी। मुझे वैसे भी यकीन है कि आर्टिस्ट इनबॉर्न ही हुआ करते हैं। जो लोग मेहनत करके या जबरदस्ती आर्टिस्ट बनते हैं उनमें वो टच नहीं होता। जी। आर्टिस्ट, हाँ, मैं भी इनबॉर्न आर्टिस्ट था और आप देख रहे हैं इसीलिए मेरी मेमोरी के जितने गाने और जो अभी चीजें मैं मुझे इतनी हैरान हुई कि चले निशु जी पे जो पिक्चराइज हुए इनको तो याद होने ही होने थे, जाहिर है इनकी मेमोरी का बहुत खूबसूरत हिस्सा है। और आपने और क्या सीक्वेंस, क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। आई जा रहे नाज़रीन, ये बहुत इट्स वेरी रेयर। कहते हैं ना कि आपके टैलेंट के बारे में बनाता की एक सेइंग है, इंटेलेक्ट इज बॉर्न नॉट मेड, और ये गॉड गिफ्टेड। ना करे मुझे, मैं बड़ी फैसिनेट होती हूँ। कि आपकी शादी होगी ना तो मैं ये सुनाऊंगा उस दिन, ये चांद को ये मेरी शादी, अब नाज़रीन ये शादी के पीछे लोग पड़े हुए हैं। आपने बताया कि 2-3 रिश्ते हैं जिसे नहीं लड़के की माओ बहनों ने पसंद किया, भी आपने कहा तो है। नहीं, कोई रिश्ता नहीं, नौलत चोला नहीं। सी को लेके आया। कई लोग हैं ना वो कनाडा वो से इधर चोला उधर से था आए या हैं। चिट्टा चोला था। और बस उस दिन मैं ये गाऊंगा फिर। अच्छा चलें, ठीक है। नहीं, उस दिन आपने वो गाना, इंडिया का गाना, हाँ। कौन सा? वो गाने खुश रहे तू सदा, ये नहीं बेवफा ही सही दिल रुक, मैं गा के सुनाओ अब। गा के हालांकि मैं इंडियन गाना अपने अलाउ नहीं करती, लेकिन ये अब इस सिचुएशन से अकॉर्डिंगली है ना। फरियादी हाँ। गाना सुनाओ तो मेरा ख्याल मैं ये गाऊंगा, रंग और नूर की ये तो- बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की वाह। हंसी रात किसे पेश और इमराना जी गाएंगी, कौन सा? दिल तो हमारा भी डोलेगा जब डोली लेके जाएंगे, दूल्हे राजा आएंगे तो को ले जाएंगे। ये किन्नू वाली आ रहा है दूल्हा। ये तो लोगों ने ना उनसे कमेंट तो अनुआने ने हाँ। जी ये कौन किस नंबर का दूल्हा है जो आ रहा है? वही राजा यार। बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे,
मोहे लेके जाना रे चम चमा चम चम। अदीना, आपके कभी नहीं कोई स्कैंडल सुनने में आए ना, आपकी शादियों के चक्कर, ये क्या बात है? पता नहीं क्योंकि इतने आप वैसे तो बड़े सोशल हैं और बड़े आपके ख्वातीन के साथ भी बड़े अच्छे मरासम है, लेकिन कभी कोई ऐसी चीज सुनने में नहीं आई। हाँ, ऐसी हुई भी नहीं। मेरी मरासम है, दोस्तियां हैं, फैमिली फ्रेंडशिप है, और बस उसमें, और ये बड़ी देर देर की है, और मेरी फ्रेंड सर्कल में एज लिमिट्स भी नहीं है इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत छोटे भी हैं, कुछ सीनियर भी हैं, कोई हम उम्र भी हैं, और मुझे ये लगता है कि दोस्ती में जेंडर मैटर ही नहीं करता, दोस्ती रूहों से होती है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताएं ना, जो मैंने क्वेश्चन किया था जी, जी। कि गाना आप मतलब बाय बर्थ या By गॉड birth, गिफ्टेड मैंने है, कहा ना कि दिस God इज gifted। ऑल गॉड मुझे गिफ्टेड। याद है, मैं बचपन में पता भी नहीं कब से मैं गा रहा हूँ, और कितने गाने मुझे याद सुनते ही हो जाते थे। फिर ट्रेनिंग ली हफीज अली खान साहब, तलवंडी घराने वालों से, और अच्छा, दूसरे लोगों से, और फिर उसमें। अच्छा, आपके दिल के करीब जी। जो आपकी 2-3 फिल्में हो, उनका नाम बताइए। दिल के करीब फर्स्ट वन इज बहिश्त, यस। ठीक है, हाँ। एंड सेकंड समाज, रंगीला, और बाजी भी, इट वाज गुड मूवी। मतलब मुझे तो ऐसे लगता था कि जैसे लाइक ड्रीम कम ट्रू। अच्छा, ये भी रिकॉर्ड बहुत खुशनसीब एक्टर्स के पास होता है जो आपके पास है। आपने एक ही वक्त में जी, कोई ऐसा हीरो नहीं, इवन अदाकार रंगीला के साथ भी आपकी फिल्में जी, बनी, जिनमें से हिट भी हुई बहुत ज्यादा। सब तो सोनिया तो तारीख साज गाना बन गया। जी, जी, अच्छा, फिर नदीम के साथ आपका पेयर बड़ा गजब करा नादान फिल्म में। जी, आपकी नादान में जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। देन गोरा काला, देन बहिश्त, जी, देन शाहिद के साथ आपने फिल्म धड़कन, और आर पार, आर पार, नीलाम, नीलाम के भी गाने बड़े अच्छे थे। आमना सामना, आमना सामना में तो आप उनकी बहन बनी थी। हाँ, ये अमन में भी, ये अमन में भी। हाँ, ये अमन। इस हीरो के साथ निशु जी आपको बहुत अच्छा लगा काम करके, और आप बड़ी एक्साइटेड थी कि अच्छा मैं नाज़रीन इन दोनों से पूछे, इंटरव्यू मैं कर रही हूँ, ये दोनों में। But नाज़रीन, आज ये कन्वर्सेशन है, दिस इज नॉट इंटरव्यू सेशन, बट वी आर जस्ट, हम बातें कर रहे हैं। और मैंने जाती तौर पे इन्हें देखा है, ये मोहम्मद अली साहब के साथ भी एक्टिंग करती थी, और ये बाकी भी काफी जो हीरोज थे, इमन गुलाम मोहिउद्दीन और दूसरे, उनके साथ भी एक्टिंग भी करती थी। लेकिन ये कैफी के साथ भी आ चुकी हैं, ये देखिए। अच्छा, अब ये, लेकिन अगर आप मेरे दिल से पूछें तो अदाकार वहीद मुराद के साथ मुझे इनकी केमिस्ट्री जो थी वो जरा दिल से लगती थी। और आपने कुछ बातें सिमिलर थी। अगर मतलब इस दौर में अगर मैं फिल्मों में काम कर रही होती, या उस दौर में ये होते, तो मैं इनको प्रेफर करती इनके साथ। आप मेरे साथ कौन सा गाना पहला पिक्चराइज करवाना चाहती हैं उन गानों में से? उन गानों में से मैं चेहरा हाँ, तेरा चांद परफॉर्मेंस ही करके मैं दिखा भाई ये कितनी तमाशबीन तबीयत है ये ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ परफॉर्मेंस करके दिखाओ जी। क्यों? फिर उन फिल्म स्टार से लिएगी तो होना चाहिए। नहीं, फिर ज्यादा फोर्स ना करो, एक दो बारी हो गया फिर ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ। आपने फिल्मों में भी देखे? हाँ, अक्सर एक तो मंगनी पे गाना होता है, एंगेजमेंट के ऊपर हीरो का गाना जरूर होता है, और दूसरा किसी भी तकरीब में जब हीरोइन बैठी हुई होती है, उसे गाने या डांस का कहा जाए तो बस एक दफा इनकार करती है, फिर कहती है सीधी फिर उनको फिर डायरेक्टर ही मना करे तो वो होता है। अच्छा, पहले इनकार भी हल्का नहीं होता, उसे कोई उठाए ना कि आप ही आइए डांस में, और अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मेरे दिल में बहुत हमेशा रहता है, आज आपके क्योंकि मिलियंस फैन दुनिया भर में देख रहे हैं, तो मैं पूछूंगा कि आपके जिस वक्त आप वो मूवी कर रहे थे, बड़ा काजल लगाने का रिवाज था, और जूड़ा भी सर पे बड़ा, जी, ऐसी क्या चीज थी कि द मोमेंट हीरो ने टच किया, हाँ, और सांसों में तुगयानी
और तूफानी बदतमीजी ऐसी ऐसी that was not तूफानी बदतमीजी, you can't say this, it was तूफानी बदतमीजी। उस वक्त लड़कियों में जरा सेंसिटिव ज्यादा थी, शर्मो हया ज्यादा थी, और उसके टच करने से अल्लाह छोड़ो ना मुझे, आपने मुझे हाथ, वो जो सीने के जीरो बम होते थे, वो जीरो बम जैसे डायरेक्टर को चाहिए होता था, जीरो बम वो उसी तरह वो कहते थे। और लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसमें और ज्यादा पैथोस लाई, इसमें और ज्यादा सांसों की मूवमेंट, वो उस देखिए मुझे ऐसा अगर लगा कि नहीं, शायद कुछ अदाकारें दमे की मरीज नहीं दमे की मरीज नहीं, अच्छा। बेशक आप दमे की मरीज कह लें, इसी सांसों की को लेकर, इस सांसों की माला को लेकर ना फिल्में 200 वीक चलती थी। अच्छा, लेकिन ये है कि मैं ये भी देखता हूँ कि उस वक्त की जो अबला नारियां थी वो पहले अबला नारियां की वजाहत करें, यानी जो जवान हीरोइंस थी, लेकिन ये तूफान के बावजूद उनके स्टाइल यही होते थे, थोड़ा सा यूं आई, हाँ, फिर आगे आई, फिर यूं चली गई। हीरो ने बालों में फूल लगाया, हाय अल्लाह अब मुझे फूल तो नहीं जाएंगे। अब तो इतना फास्ट काम है इमराना जी, इतना लिपटती थी वैसे। छिलियां जांदियां सी, छिलियां जांदियां सी। अच्छा आप लोग मुझे बताएं तो आजकल क्या होता है, आजकल ये होते हैं लव यू डार्लिंग, आई लव यू, उसे जरा ग्राम करके, सॉरी मैं गिरने लगी थी मुझे माफ कर देना, ग्राम करके गिरी होती है उस वक्त। ये भी आपकी फिल्म का गाना है, गिर न जाए कहीं तुम हमें थामना, दिल से दिल का हुआ आमना सामना। वाह भाई वाह, ये तो मुझे नाजी है, मुझे भी नहीं याद था। अच्छा मैं ये तो बताऊं, वाकई इस बंदे ने, मैं ये बताऊं कि इनके एरा में इंडिया पाकिस्तान दोनों में मुझे सबसे जो क्लियर पर्सनैलिटीज थी ना वो विलन की लगती थी। इतना स्टेट फॉरवर्ड, हाँ, यानी वो आया है, बरसात हो रही है, वो आके कहता सपोज निम्मो या गौरी या जो भी नाम है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, भाग जा तू, सामने खड़ी, आप कैसी बैठी बैठी बातें कर रही और वो कह रहा है कि मेरा मूड है, मैं आज तुम्हें नहीं भाग नहीं रही, कन्वर्सेशन कर रही है। विलन इज ना नेगेटिव पर्सन, ठीक है ना, उसकी नेगेटिव पर्सनालिटी होती है, विलन इज विलन, उसका कभी अंजाम अच्छा नहीं होता, इसलिए कभी विलन बनने की कोशिश ना। अच्छा चले, आप यूजली हमारे जब हम फ्रेंड सर्कल में होती हैं तो आप हमेशा सच्ची बातें करती हैं, आपको चॉइस मिले एक हीरो जी जो आपको दोबारा मिल जाए, अच्छा वो कौन सा होना चाहिए? देखिए ये कंट्रोवर्शियल है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगी। मेरे लिए सारे हीरो मेरी आंखों के तारे थे बस। ये अल्लाह, और तारे आंखों के तो बह ही जाते हैं, फिर आंखों के तारे तो आखिर बह ही जाते हैं। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और हाँ, जो मुझे भी नहीं कभी समझ आया, चले ठीक है, और मैं ऑन एयर आपसे पूछना चाहूंगा। जी जी, सचमुच आपका जब मैं लाइफ हिस्ट्री देखता हूँ तो पहली फिल्म भी कामयाब हुई और आप दिनों में टॉप हीरोइन बन गए जी, बहुत सारे फैमिली मसाइल आपके साथ चल रहे थे जो आपके हंसते खेलते चेहरे से कभी नहीं फैंस को पता चले जी। एक इतनी यंग एज में, और सचमुच रिटायरमेंट के बाद नहीं, अभी आपकी कुछ ही फिल्में सुपरहिट हुई थी, आपने तस्नीम फाजली साहब से बाकायदा शादी भी कर ली और फिर आपने उनसे अल्लाह ताला ने आपको औलाद भी दे दी। ये डिसीजन ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो नाकाबिले बयान होती हैं, जिनको नहीं बता सकते, सोशल मीडिया पे भी नहीं कह सकती। और मतलब मुझे ये था कि मेरी जिंदगी में फैसिलिटीज हो, मुझे सिक्योर फीलिंग, मतलब सिक्योरिटी चाहिए थी, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास से तहफ़्फ़ुज़ था, और कुछ मशरकियत थी, और मैं चाहती थी कि सुकून से बैठ के ना एक घरदार औरत की तरह मैं बच्चे पालूं और मियां काम करे, मैं घर की खूबसूरती। फिल्मों में तो काम किया उनके बाद, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि मैं हो सकता ना करना चाहती हूँ, लेकिन अगर आपके, बहुत बड़ी बात इन्होंने कर दी जैसे, हाँ। आप देखें, अगर आप सुखी हैं, आपके सारे अखराजात फ्रेंकली स्पीकिंग फाइनेंशियली यू आर सिक्योर,
तो क्यों करेंगे काम। लेकिन अगर आपको फैसिलिटेट नहीं है जिंदगी में, आप में कुछ आपको खुद ही करना है, आपको मतलब कोई सपोर्टिव ऐसा कैरेक्टर, या आप किसी के जेरे बार नहीं आना चाहती, ठीक है ना, चाहिए होता है जरूरत, तो अगर ये भी हो सकता था कि मैं एक छोटे से फ्लैट में रह रही होती और मैं उसी में कहती अच्छा, कि लेकिन मैं फिर आपको उसको बताऊं, भी मैं ना अफोर्ड कर सकती। मैं आपको बताऊं बिल्किस जी, जी जिंदगी की खुशियां ना तो बड़े छोटे घरों में होती हैं, ना बड़ी छोटी गाड़ियों में, ना बैंक बैलेंस। ये खुशी हमारे अंदर ही होती है। अगर हम खुश हैं तो हम खुश नहीं, हैं। अदिल, असल में ये है कि खुशियों का एक हमने स्टैंडर्ड बना लिया होता है ना। अब मैं फर्ज करो कि मैं सोचूं कि मेरी खुशी इसमें है कि मेरे पास बड़ी सी गाड़ी हो, बड़ा सा घर हो, नौकर चाकर हो, तो जब तक मुझे नहीं मैं उनको हासिल करूंगी तो वो मैं उस के पीछे भागूंगी और जरूर कोशिश करूंगी कि ये मुझे मिल जाए। कुछ ये कि मुआशरे में ऐसे लोग होते हैं जो आपको मजबूर करते हैं, आपको ये रियलाइज करते हैं कि यू आर एबल टू गेट ऑल दीस थिंग्स, यू डिजर्व। एग्जैक्टली। अच्छा सुनिए, और फिर मैं माजरत चाहूंगी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। जब एक चीज अवेलेबिलिटी है, मेरा करियर बना हुआ और मैं इतना इजी है कि मैं एक्टिंग करूंगी, मुझे अच्छी खासी अमाउंट मिल जाएगी, तो उसे करने में क्या खर्च है। दूसरों पे बोझ बने, खामद की तरफ देखे और ना सारा पूरा हो सके। मैंने फाइनेंस को, पैसे को कभी रिश्ते पे तरजीह नहीं दी, ठीक है। मैं ठीक है कि किसी शौहर को मैंने, मतलब दो तो अल्लाह को प्यारे हो गए, पैसे के लिए मुझे छोड़ा गया, ये भी तो एक मेरी साइकी देखे ना, मुझे पैसे की वजह से निगलेक्ट करके चले गए मैंने, तो ये शौक नहीं था कि क्या पैसा ऐसी चीज है। मुझे लोग कहते थे हसीन है, खूबसूरत है, यंग है, तो मैं कहती थी ये हुस्न, ये जवानी, ये सारा कुछ क्या है, इससे तो प्रायोरिटी पैसे को दी गई है जो मेरा जीवन साथी था। तो फिर एक मेरे अंदर इनसिक्योर फीलिंग आ गई, पैसा ही कुछ है, मैं पैसा कमाऊंगी, मैं कमाऊंगी, मैंने किसी से नहीं मांगना। ये खुददारी भी था मेरी, ईगो, और ये दुआ भी है कि आप अपर हैंडी रहे। और ये भी वैसे बात थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि आपने शादियां 2 की, स्कैंडल्स आपके में नहीं, मैंने नहीं 3 शादियां मैंने की। अच्छा, आप बोली ना 3 शादियां, मेरे बच्चों ने भी तीसरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इतना जिक्र होता है, जब सोशल मीडिया ओपन करो तो निशो की तस्वीर होगी, इसको बहुत शादी कर चलो शादी की है ना, निकाह बिल्कुल निकाह किया है। मैं अच्छा, इस बीच में हाँ एक तो अर्ली एज में आपकी, वाकई अर्ली एज में शादी हुई, मतलब फिल्मों में भी आप अर्ली एज में आए। इसके अलावा ये जो आप खाना इतना मजे का बना लेती हैं, और फिर लड़कियों को भी आपने बहुत ही घरेलू सी ट्रेनिंग दी। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों बेटियां आपकी अपने बच्चों के साथ खुश हैं, और बेटा भी घर में भी कभी सिस्टम कोई फिल्मी अदाकारा वाला नहीं लगता। ये खाना इतना मजे का कहाँ से बनाना, तो ये टाइम कहाँ से, जैसे कीमा मेथी आप बहुत मजे की बनाते हैं, इसका मतलब है लच्छे के पराठे जी, गाने इसको याद है, खाना आपके घर खा चुका है ना वो। ये तो खाने तो काफी खाए होंगे, लेकिन उनमें से चंद एक जो मुझे बहुत पसंद आए, उनमें ये चीजें। अपने दही वाले बैंगन इसके खाए, कमाल। बिरयानी, पाए तो मैं, ये तो वो खाने ने जो हर घर में चलो बनते जल्दी, लेकिन अच्छे खाने तो हर घर में लगते हैं, लेकिन अगर इनके साथ तंदूरी रोटी, और तंदूर तो आपके बेड़े में है लगा तंदूर में ताई थे तंदूर वाली ने एक मोहब्बत डाली है। और तंदूर हर वक्त पका के रख दो। आजकल तो पका के रखना चाहिए यार। 2 पराठे मेरे भी ला दे। पहाड़ा भी लेती हैं। क्या खूबसूरत लफ्ज बोले, क्या बचपन याद दिला दिया। अच्छा, बड़ी मजेदार, बहुत अच्छी गजल है। मेरे वेरे विच तंदूर जरा एक मिसरा सुनाना होता पहला ते ताकि ए वाला विचों जेड़ा ना नहीं फिर वेरे विच तंदूर, हाँ लोगों की समझ में तो आए ना। जद घूर के वेखण करा ना मैं गुरूर मेरे वेड़े विच। मेरी पंजाबी एक नर्स में, तो उसका थोड़ा सा हिस्सा पेश करती हूँ। पुछ ना कुड़िए मैथों है गल, पुछ ना कुड़िए मैथों है गल, सिर तो लंघ गई पानी दी चल, ते दिल विच हंजुआ पाई गुंजल, याद गमां दी बन गई टोपल,
उबल अंदर नूर ते मेरे वेड़े विच तंदूर। वाह 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 वाह। अच्छा सुने, आपकी सहेली जो अदाकारा है, अदाकारा है। और अदाकारा में ये सच है कि जितना किसी की किस्मत में इज्जत और अरूज आ सकता है वो ये सब पुग चुकी हुई हैं, ये वो वाली बाजी पुग चुकी है। अब ये एक और सिमत में चल निकली है वहां से, इसके साथ ये शायरी की भी हिस्स रखती हैं। तो आप डॉक्टर शायरा हैं, तो एक्टिंग का भी कुछ है आप में कुछ? हाँ, ये जैसे आपकी तैयारी और नाज नखरे आजकल थोड़े मुख्तलिफ हैं, इंटरेस्टिंग तो हमें क्वेश्चन। लगता है कि आपके अंदर कोई नई रूह आ रही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं जब स्कूल के जमाने में थी, कॉलेज की, तो मैं ड्रामा सोसाइटीज में पार्टिसिपेट किया करती थी। मुझे बहुत शौक होता था ड्रामास में काम करने का ना, मैं खुद आगे बढ़ चढ़ के कहा करती थी कि जी मुझे भी कास्ट करें। फिर मैं वादत रोड कॉलेज में पढ़ाती थी, तो दिलावर मलिक का बंजर ड्रामा एक बड़ा हुआ था, बड़ा हिट, बड़ा सीरीज थी उसकी, मुझे तो ये भी नहीं पता कितनी थी उसकी जो एक साथ थी, लेकिन ये कि उसमें पता नहीं अचानक कैसे उनसे मुलाकात हुई एक मेरी दोस्त के साथ, और उनको फौरी तौर पे एक कोई हॉस्टल वार्डन की एक्टिंग की जरूरत थी, एंड आई डिड इन दैट ड्रामा, बट आई नेवर टोल्ड द पीपल कि मैंने। लेकिन आप जैसी हंसती खेलती लेडी को बंजर में क्यों उन्होंने रखा? अच्छा फालतू बातें मत करो, बंद करो। आप मुझे बताओ कि इतने सारे गाने इसको याद हैं ईमान से, ये की कम करता है, ही कम करता है। वो सुने ना, ये जरा खड़े हो ना, हाँ वो फिल्मों में जैसे कि हाय अल्लाह मैं तो नहीं नहीं और साथ आगे होने चाहिए ऊंचे नीवे, ये साए 50-50 100 हफ्ते चल रहे, धक धक करने लगा। नहीं हम पाकिस्तानी गाते हैं। डॉक्टर साहिबा हमें हमारी इंस्ट्रक्टर हैं, वो हमें डांस और फीलिंग बताएंगे। हाँ हमें बताएं हम क्या करें। क्या करें डॉक्टर साहब? आज आप देखेंगे निशो की लाइव परफॉर्मेंस विद अदील बर्दी। इस गाने की वजह से मोड़ पर जिंदगी आ गई, हमको फूलों की जंजीर पहना गई, धड़कन बन के दिल में रहेगा हरदम तेरा प्यार, एक नए सांसों में तो गैप लाइए मैडम। नहीं आएगी। एंटी एनर्जी छाई हुई है, नहीं आएगी। देखिए ये कह रही थी कि कार बर्बाद हो जाए इस डांस के नाल, मैं क्या जी तो चौथा ब्याह हो ही नहीं, पहले ही चला यार। पर मैं आपको क्या क्या बताऊं, लोग क्या क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ तक कह दिया है कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और जल्दी बच्चा पैदा होने वाला है। अल्लाह मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, कितने छोटे इज्जत किस चीज की, मेरी फौत हो गया कोई है? नहीं यार, अगर अल्लाह ने जो भी दिया उसका नाम हम रखेंगे, है ना? है नाम हम रखेंगे। आप खाला होंगी उसकी और आप मालूम या ताया। नहीं, जो इल्जाम लगाते हैं उन्हें ये भी नहीं पता कि मतलब मेरी शादी नहीं हुई, मेरा कैसे बच्चा होगा, मेरी उम्र उन्हें पता है ना, उन्हें ये पता है आपकी शादी नहीं हुई, लेकिन उन्हें ये पता है कि बच्चा कैसे होगा। मेरी बात सुनिए, नहीं इल्जाम लगाते हुए कोई मतलब लॉजिक होती है ना। कोई नहीं, आप कहें हम पे इल्जाम तो वैसे भी है, ऐसे भी सही। आपको मेरे पे, मेरी मजलूमियत पे आपको तरस नहीं आता? दोनों विश्वास है, मुझे आप पे विश्वास है। यानी मेरे पे ये इल्जाम लग रहा है मैंने शादी कर लिया, अब मैं बच्चा पैदा करूंगी, मेरे बेटा होने वाला है और मेरी बेटी ने भी पता चल गया कि बेटा है, बेटा ये अच्छा निशा शादी की बात करी है। हाँ, तो ये जो बच्चा अभी एक वायरल हो रहा है आपने उठाया हुआ, तो वो शाहिद का तो नहीं कहीं? लाहौल मतलब वो अपने घर से लाया होगा बच्चा। मैं आपको बताऊं, मैं क्यों लाएगा भाई? मुबारकबाद ही आपको आज देने आया था। मिठाई किस सिलसिले में लाया? मैं यही समझा था कि शायद वाकई इनके बेबी है और इन्होंने शादी, क्योंकि वो जो केक लाए हो वो मैं तो समझी न्यू ईयर का केक लेकर आए हो। न्यू मैरिज का था वो। लाहौल मतलब कितने केक लाओगे?
तुम जितने केक खाओगी हम उतने केक लाएंगे। नहीं, एक्चुअली वो मेरी ना मेड की पोती थी, उसकी मैंने लेकिन सेलिब्रेशन अगर की। सुने नहीं, अगर ऐसी कोई खुशखबरी है तो आप बताएं, लोग दुआ ही हाँ। देंगे। हाँ, लोगों ने क्या वैसे भी आज आपका सुआ जोड़ा और रत्ती नहीं, बिल्लियां नजर देख लग के- जाएगी, लोग तवीत करा देंगे, जादू टोना करा देंगे, इनका मैं नहीं वैसे भी बताऊंगी। रत्ता जोड़ा और रत्ती बुलियां देख के हमें, मैचिंग तो तुसी कर दिया। वो मैं तो सीजनल है ना, और मुबारकबाद देनी थी तो तैयार होके ही आना। आप भी तो बैंक से सारा जेवर निकाल के पहन के आई। पहन के आई है, लगता है कि मेरे किसी सेलिब्रेशन चाहिए। तो शाहिद दे नाल ब्याह दियां खबरां अच्छा। काफी तुसी चुकिया है। हाँ। ते जाहिर है ਅਸੀਂ ਤੇ सही यानी एक हफ्ता पहले शादी की खबरें लगी हैं, स्कैंडल बना है, जो भी हुआ है अदील, एक हफ्ते से किसके यहाँ बच्चा पैदा होता है? और उस बच्चे का नाम मुजाहिद भी कह रहे थे। मैं आपको बताऊं कि कुछ लिखने वाले जो फैंस होते हैं ना, कमेंट्स में क्या आया एक दफा, बल्कि कमेंट में नहीं, एक पार्टी थी, शदीद उनको ना जेलसी थी या क्या था मेरे से और साहिबा से। मुझे एक लड़की आके कहती है, सुनिए आपकी जब फिल्मों में आई हैं आपकी उम्र क्या थी? मैंने कहा 14 साल। और साहिबा की कितनी थी? मैंने कहा 12 साल। उसने ये नहीं सोचा, कहते ना कुत्ता कान ले गया, हाँ। तो ये नहीं देखना कि मेरा कान मौजूद है यहाँ पे। तो कहता हाँ देखा, मैं कह रही थी ना साहिबा बड़ी उम्र दी है, बहुत है, और ये भी बड़ी उम्र की है। वो 12 साल की तो उस वक्त थी, तो अब तो वो 60-70 साल की हो गई है। कितना उनको सुकून मिला इस चीज से। और किसी ने पूछा कितनी उम्र है? मैं कहा जी उम्र तो है नहीं नहीं। मैं क्या तुहानू जिन्ना गुस्सा है उन्हें बद साल ला रहा। अच्छा सुनिए एक बात कि अगर शाहिद साहब मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं, मैंने उनकी फिल्म हाँ वो है ही अच्छे, अनडाउटेडली बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल। और बड़ी अच्छी पर्सन। अच्छा अभी शादी नहीं हुई? नहीं तो मुनकर हाय मेरे खुदाया, क्या हो गया आप लोगों को? प्यार करनी है ना। अभी नहीं हुई? नहीं, कहाँ हुई है? अच्छा होनी है वैसे। पता नहीं जाड़ों की रुतों में कर, अगर होनी है यार। तो आजकल सर्द रातों में शादियों का सीजन चल रहा शादियों है। का सीजन चल रहा है। चल रहा तो तो नूर ही पखिया में। क्या डॉक्टर साहबा ने तंदूर भी पकाया रोटियां लगाने के लिए। और ड्राई सीजन है, आपकी बिद आएगी जब, तो हम ज्यादा ज्यादा लेके जाएंगे और वो गिरी बादाम। हाँ तो ये जूते छुपाई भी लेगी। ये नहीं जूती से नहीं था। दूध पिलाएगी। दूध पिलाई की इजाजत नहीं होगी। रोकांगी। अच्छा। अच्छा। नहीं कर सकती। मेरी बात सुनिए, आप ये जब रास्ता रोके ना तो आप कहिए तू चली जा, मैं वापस कर ली। मैं कहांगी तू रख, मनु अल्लाह और देगा। मैं कुछ उन्हां दी शान च गुस्ताखी नहीं कर। नहीं मैं तेरा रिश्ता देख के चलांगी, ठीक है? फिर मैं तेरी मंगनी करांगी, जोड़ा आएगा, फिर तेरिया ईदा आनगियां और मैं खा जाऊंगी, फिर उस तो बाद तेरे दिहाड़े रखे जाएंगे। कमेटी पा के नस जाती है ना, कमेटी लाके तो कमेटी लाके नस। नहीं तेरे दिहाड़े रखे लेकिन जाएंगे। एक चीज तय है, हाँ। ये आपकी शादी पे मैं मतलब फ्री गाऊंगा, और अगर नहीं हुई तो, अगर हो गई है तो फिर यकीनन रिसेप्शन देना पड़ेगा। और ये आपको मेरी किस हरकत से लगता है कि मेरी शादी हो गई है? मेरे आपके चेहरे पे एक निखार सा कुछ आया हुआ है, वलीमे वो सा। तो क्रीम लगाई थी गोराने वाली। नहीं वो नहीं, वो मैं तो वलीमा क्रीम आई मैं तो है। इतनी केयरलेस हूँ अपनी स्किन के बारे में, फैशन के बारे में। मैं कोई फेशियल भी नहीं कराती, कुछ भी नहीं करती, ना कोई सर्जरी, नो ये नथिंग। तो हमें पता है कि आप कुछ नहीं कराती, लेकिन बात शादी की हो रही है। सुने ना, मैं सिर्फ अच्छी खुराक खाती हूँ जिसमें फ्रूट, ड्राई फ्रूट। अब देसी घी शुरू किया है, अब मैं रोक दूंगी। अच्छा, चेहरे का निखार देख के शाहिद आया था। ये तो इंटरव्यू के लिए आया था, जैसे ये आए हैं, इसका मतलब मैं है तो आके चला जाऊंगा। तो वो भी आके चले गए ना, हाथ हो गई। अच्छा, आपको उनके साथ फिल्में भी की, आपके काफी सीन भी थे, आपने धड़कन फिल्म में उनके साथ बहुत अच्छा पेयर आपका बना जी। आर पार में तो आर पार ही हो गई जिंदगी सारी, और उसका गाना भी था रात और नीलाम भी थी ना, नीलाम, और फिर आमना सामना हुआ, उनमें आप उनकी बहन बन गई थी। हाँ, उसमें आपको वो रुखसत करते हैं रो रो के, है मैं नहीं तो क्या है तेरे साथ मेरी।
हाँ, काफी फिल्में की हैं, तो तेरा गम रहे सलामत भी की है, और इस तरह काफी मतलब शाहिद भी बड़ी गुड लुकिंग और इसमें तो हाँ बिल्कुल। और ऐसे अदाकार थे जिनकी एक्टिंग किसी से भी नहीं मिलती थी। सही कह रहे हैं। हाँ। अपना एक स्टाइल हाँ, अपना लेकिन स्टाइल। अब अगर वो मतलब इस तरह से और आ गया तो हमारे अब बहनोई तो बन जाए तो हमें क्या चाहिए। हाँ, क्या ख्वाहिशें हैं आप लोगों की, क्या आप लोग चाहते क्या हैं, मतलब मुझे आप मैं ये चाहता यार। हूँ कि आप दोनों खुश रहें किसी कौन? तरह, हाँ। डॉक्टर साहब भी और आप भी। तो पहले इनकी शादी कराए ना, मैं देखूं। नहीं डॉक्टर साहब, पहले आप अपनी शादी कराए। मेरी तो मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। तो ये तो मैं भी कहती हूँ ना, मैं यही तो कहती हूँ कि आई एम कंफर्टेबल। अच्छा चले, हाँ। बातें बुराई बात नहीं है। हाँ। डॉक्टर, अगर ये कहीं लिखा नहीं हुआ कि आप एक दफा विधवा हो गई तो आपने सती होना और दोबारा हम कोई हिंदू थोड़ा ही है, डॉक्टर से दीन में है हमारे। अगर ये शादी का पाक बंधन आपके पास आता है तो किस तरह का आदमी आप होगा और प्रेफरेंस क्या देंगे? ये आज तक नहीं मैंने सोचा, अब तुमने मेरे दिल में डाल दिया, ज़हन में सोचूंगी जाके, फिर बताओ। हाँ नहीं, मुझे पहले बताना, मुझसे डरना ना कि आपका जो शौहर है वो नहीं, मैं आपको बताऊं क्योंकि हाँ। इन्होंने मुझे पिछली दफा ये कहा था जी। कि वो कोई पुराना हीरो हो हाँ। और अभी टिकटॉक बना रहा हो माय और थोड़ा शायद सी सा गाली नवाबाना अंदाज हो। ये कहा था, बीच में कहानी भूलिए। मैं तुझे कच्चा खा लूंगी अगर तुम्हारी ये सोचे। तेरा लुटिया शहर बंगोली ससिए बेखबरे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होगी, मैं गुस्से में ये सारा ड्राई फ्रूट खा जाऊंगी। तो व्यूअर्स, बात ये है कि जो पुराने दोस्त होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, अल्लाह बचाए, माफी दे, तौबा इस्तगफार। किसी ये किसी सैलाब से कम नहीं होते, ये तूफान से कम नहीं होते। आज ये दोनों मुझे घेर के बैठ रहे हैं और इन्होंने मेरे साथ वो किया है कि मैं आपको बता नहीं लेकिन सकती। इसका मतलब कोई नहीं लेने का, हमारी बातें हंसी मजाक हम करते थे। यही तक इसमें मतलब कुछ नहीं था, बिल्कुल। हम सिर्फ हंस खेल रहे थे और लगता था आपको एंटरटेन कर रहे थे। आपके लिए है ये सारी हंसी मजाक, क्योंकि हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और आजकल लोग आंसू देते हैं, टेंशन देते हैं, मुस्कुराहटें और हंसी और लाफ्टर कौन क्योंकि देता है? ये भी कोई गांव की गोरी है ना, जिसे शायरी बाबू आए के हमेशा धोखा दे जाता है और फिर अगली फिल्म में ये शायरी बाबू से प्यार कर देती है। नाज़रीन का ये कैसा ब्लॉग लगा, जरूर यकीनन आप कहेंगे कि एक दफा यही महफिल फिर जमनी चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह आपकी इस फरमाइश का ख्याल रखूंगी। और ये साल वो दही खत्म हो रहा है, है जी। ये वो दही है जो जमती रहेगी जी इंशाल्लाह ताला के अल्लाह करे, कहते हैं ना, अल्लाह करे जोरे कलम और ज्यादा। तो मैं कहूंगी अल्लाह करे दोस्तों की महफिल और ज्यादा। हैप्पी न्यू ईयर, खुश रहिए, हैप्पी न्यू ईयर। अपने आप को खुशबाश रखिए और पॉजिटिव सोच के साथ रहिए। और मैं इन दोनों दोस्तों का दिलो जान से शुक्रिया अदा करती हूँ ना, इन्होंने मेड माय डे। मजा आ गया, रियली मैंने खुद बड़ा एंजॉय किया। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।